हाय गाइस, हाउ आर यू? ऑल फाइन। तो हम लोग क्लास 11th में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सम बेसिक प्रिंसिपल एंड टेक्निक चैप्टर की स्टडी कर रहे थे और इसमें हम लोगों का जो पोर्शन चल रहा था वो चल रहा था IUPAC नॉमेनक्लेचर, जिसके मैंने काफ़ी छोटे छोटे वीडियो आप लोगों के काफ़ी सारे फंक्शनल ग्रुप के नॉमेनक्लेचर बता रखे हैं। आज उसी सीरीज़ में मैं आप लोग को दो न्यू फंक्शनल ग्रुप की नेमिंग बताने वाली हूँ और वो है हमारा साइनाइड एंड ईथर। तो बिना टाइम वेस्ट किए लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले बच्चों साइनाइड फंक्शनल ग्रुप की हम लोग नेमिंग सीखेंगे। तो इसके लिए जो फंक्शनल ग्रुप होता है वो है हमारा CN, ओके, या फिर हम RCN इस तरह से भी लिख सकते हैं। ओके, नाउ वर्ड रूट सभी को पता है, अल्क, प्राइमरी सफिक्स सिंगल बॉन्ड के लिए एन। अब तक तो आई होप कि आप लोग को रट चुका होगा ये, और आप लोग बोल रहे हो कि मैम आप बार बार ये रिपीट कर रहे हो। तो मैं इसलिए रिपीट करती हूँ कि आप लोग को ये याद हो जाए। अब जिनको याद हो गया वो स्किप कर ले, फिर आपको एक परफॉर्मा मिलना चाहिए, इसलिए मैं बता देती हूँ। सेकेंडरी सफिक्स जो हम लोग साइनाइड के लिए यूज़ करेंगे बच्चों वो है हमारा नाइट्राइल। ओके, तो जो नेम आएगा हमारा IUPAC जो नेमिंग होगी, इसका जो नेम आ रहा है वो हो जाएगा अल्क एन। यहाँ ई को हमें रिमूव करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि एन से स्टार्ट हो रहा है, ये हमारा वोबल नहीं है। नाइट्राइल, ये हो जाएगा हम लोगों का IUPAC नेम। तो बहुत इजी सा इसका नेमिंग होगा बच्चों। जैसे यहाँ पर देखिए CH3CN। ओके, तो कार्बन की चेन 2 की है, तो 2 के लिए अल्क क्या आता है बच्चों हम लोग का? यहाँ मैं लिख दूँ क्योंकि हम लोग एग्जाम्पल्स को डील कर रहे हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल है हम लोग का 1 2, तो ये हो जाएगा इथ, सिंगल है, एन 1 पे नाइट्राइल है तो आप लिख सकते हैं 1 नाइट्राइल, या 1 ना भी लिखें तो चलेगा, नाइट्राइल। ओके, चलिए कुछ और हम लोग कॉम्प्लिकेटिव, ये तो बहुत इजी सा हो गया, कुछ कॉम्प्लिकेटिव एग्जाम्पल हम लोग बॉर्ड लाइन से देखते हैं। तब तक फिर आप लोग पहले इसको नोट करो, फिर मैं इरेज करती हूँ और फिर बताती हूँ। चलिए, तो अभी एक्चुअली में एक ही हम लोगों ने देखा है तो थोड़ा सा सिंपल और बता देती हूँ मैं, इसके बाद ही आप लोगों को थोड़े कॉम्प्लिकेटिव वाले देती हूँ और खुद से भी आप लोग को इसे करना है। यहाँ देखिए बच्चों, ये हम लोग का साइनाइड ग्रुप, यहाँ ये हाइड्रोजन के साथ बॉन्डेड है, कार्बन टेट्रावेलेंस है। अब इसका नेम क्या होगा? तो यहाँ पे एक्चुअली में कार्बन कितना है हम लोग का 1, तो 1 के लिए अल्क क्या आता है बच्चों? मेथ आएगा, तो मेथ एन नाइट्राइल या 1 नाइट्राइल। ओके, नाउ नेक्स्ट CH3 CH2 CN। तो आपको क्या करना है? पॉज करना है, इसका नेमिंग करना है और कमेंट बॉक्स में मुझे लिख के बताना है। एंड आई होप कि आप लोग को बहुत इजीली बनेगा। चलिए अब मैं बता देती हूँ इसको जल्दी से। 3 कार्बन के लिए अल्क क्या होगा बच्चों? प्रोप एन, और सेकेंडरी सफिक्स क्या है हमारा? नाइट्राइल। ठीक है, तो ये तो होगा इजी इजी। चलिए इसमें मैं अब बॉन्ड लाइन बताती हूँ और थोड़ा सा इसमें कॉम्प्लिकेशंस डालती हूँ। जैसे यहाँ पर कोई सब्स्टिट्यूट लगा दिया मैंने, ये इस तरह से। तो हमेशा IUPAC के रूल्स को आपको फॉलो करना है बच्चों। रूल्स क्या बोलता है कि जो भी हमारा फंक्शनल ग्रुप है वो हमारी मेन चेन में होना बहुत ज़रूरी है। तो मेन चेन आपकी छोटी हो बड़ी हो वो मैटर नहीं करता, लेकिन उस मेन चेन में जो कि हमारी पेरेंट चेन बनने वाली है उसमें फंक्शनल ग्रुप इंक्लूडेड होना चाहिए। जैसे यहाँ से, और उसको जो हमारा फंक्शनल ग्रुप जो भी कार्बन वाले हैं, जैसे हमारा कार्बोक्सिलिक है, एल्डिहाइड है, बहुत सारे हमारे हैं जो कि कार्बन से स्टार्ट होते हैं। तो यहाँ पर हमारा साइनाइड जो फंक्शनल ग्रुप है वो भी कार्बन ही वाला है, तो उसके कार्बन को हम लोगों को नंबर 1 ही देना होगा, मतलब सबसे लोएस्ट नंबर। तो नंबरिंग यहीं से स्टार्ट होगी।
ये रूल्स आपको भूलने नहीं है। ऊपर जाएंगे बच्चों तो 4, 5, 6, 7 की बन रही है, यहाँ चलते हैं तो 5, 6, 7 तो सेम है, ठीक है। तो जब भी इस तरह से आता है तो हम लोग क्या देखते हैं, किस चीज़ को फॉलो करते हैं कि भाई कहाँ आपके ज़्यादा सब्स्टिट्यूट बन रहे हैं। तो अगर मैं ऊपर चली जाती तो एक पूरा ये कॉम्प्लिकेटिव सब्स्टिट्यूट बनता। तो जब भी इस तरह से आ रहा है कि हमारी चेन दो तरफ से हमको 7, 7 मिल रहा है, सेम नंबर की बन रही है, तो प्रायोरिटी किसको देते हैं? प्रायोरिटी उसको देते हैं जिस वाले नंबर को फॉलो करने से हमको ज़्यादा से ज़्यादा सब्स्टिट्यूट मिले। तो अगर मैं इस वाले को मेन चेन बनाती हूँ तो मुझे सब्स्टिट्यूट 2 मिल रहे हैं। लेकिन मैं अगर ऊपर चली जाती हूँ तो ये एक पूरा कॉम्प्लिकेटिव सब्स्टिट्यूट, सिर्फ मुझे एक ही सब्स्टिट्यूट मिलेगा। तो यहाँ जाना, इसको पेरेंट चेन बनाना, ये गलत होगा अकॉर्डिंग टू IUPAC। तो चलिए अभी हमारी नंबरिंग हो गई है, हमको सब्स्टिट्यूट मिल गए। देखो यहाँ के 2 सब्स्टिट्यूट मैंने छोड़ दिए थे, है ना। तो बस ये आपको देखना कि ऊपर रहता तो हमको ये एक बन जाता। अभी हमको क्या मिल रहा है, यहाँ पे एक एक्स्ट्रा मिल रहा है, तो 1, 2 ये पूरा एक मिलता, अभी हमको यहाँ पे 2 मिल रहा है, एक बढ़ जा रहा है। तो ये हमारी मेन चेन बनेगी। तो अकॉर्डिंग टू अल्फ़ाबेट दिस इज प्रोपाइल, 1, 2, 3 का है तो प्रोपाइल, 2 का है तो इथाइल EP एंड दिस इज M। तो अकॉर्डिंग टू अल्फ़ाबेट सबसे पहले किसकी बारी आएगी? इसकी। इसमें भी पहले सब्स्टिट्यूट, लोकेन सब्स्टिट्यूट, इसके बाद अल्क, एन, इन, आइन ये लगाना है हमको, प्राइमरी एंड सेकेंडरी सफिक्स नाइट्राइल। यही वाला हमारा परफॉर्मर जो मैं हमेशा बताती रहती हूँ वही इसमें आएगा। तो सबसे पहले अकॉर्डिंग टू अल्फ़ाबेट लोकेंट हमारा इथाइल का क्या है बच्चों? 5 इथाइल। इसके बाद मिथाइल और प्रोपाइल, तो सबसे पहले कौन आएगा? मिथाइल आएगा। तो मिथाइल हमारे कितने बच्चों? 3 पे 2 है, तो 3, 2 के लिए क्या लग जाएगा? डाई मिथाइल। इसके बाद 4 पे है प्रोपाइल। चलिए तो सारी जो भी सब्स्टिट्यूट थे उनकी नेमिंग खत्म हो गई। एंड देन अल्क हमारा आ रहा है 7, तो 7 के लिए हम यहाँ पे लगाएंगे हैप्ट, और सिंगल बॉन्ड है तो प्राइमरी सफिक्स बच्चों एन, एंड सेकेंडरी सफिक्स जो हमारा साइनाइड के लिए आएगा वो होगा नाइट्राइल। ओके, तो बहुत इजी सा, बिल्कुल वही परफॉर्मर यूज़ करना है, वही स्केलेटन। सबसे पहले लोकेन एंड सब्स्टिट्यूट की नेमिंग कर दीजिए आप। पेरेंट चेन, हेप्ट गया, सिंगल बॉन्ड है, एन गया प्राइमरी सफिक्स, और जो हमारा साइनाइड के लिए सेकेंडरी सफिक्स है वो है नाइट्राइल, उसको कर देंगे। ओके, तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। तो अभी मैं 1-2 कॉम्प्लिकेटिव देती हूँ, तो आपको पॉज करके खुद से पहले बनाना है एंड देन फिर इसको चेक करना है, ठीक है। चलिए पहले आप इसको नोट करिए। चलिए 1-2 और देखते हैं बच्चों हम लोग। चलिए इस तरह से, और दिस इज एन। ओके, ये हम लोग का एक कंपाउंड है, तो है किसका बच्चों? ये साइनाइड का है। तो साइनाइड के लिए नंबरिंग हमको, क्योंकि ये मेन चेन जा रही है हमारी लॉन्गेस्ट, 1, 2, 3 पे तो शॉर्ट हो जाएगा, 3, 4, 5 भी यहाँ जाएंगे तो भी कम की बन रही है। लेकिन अगर हम ऊपर और बढ़ते हैं तो 4, 5 एंड 6 की आ रही है, और ऊपर बढ़ना जरूरी है। क्यों? क्योंकि डबल बॉन्ड को भी हमें छोड़ना नहीं है, उसको भी इंपॉर्टेंट देनी है ना। तो इस चेन को पेरेंट चेन सिलेक्ट करने में हमारा जो डबल बॉन्ड है वो भी मेन चेन में इंक्लूड हो रहा है। तो अभी हमारे पास सब्स्टिट्यूट क्या क्या आ गया बच्चों? इथाइल एंड मिथाइल। तो पॉज करके वीडियो को आप इसको पहले बनाइएगा, उसके बाद इसका आंसर मैं तो यहाँ बता रही हूँ, उसको आप चेक करिएगा। ओके, चलिए तो सबसे पहले लोकेंट इथाइल मिथाइल है, तो अभी मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है कि अकॉर्डिंग टू अल्फ़ाबेट 3 इथाइल एंड 2 मिथाइल। इसके बाद क्या आएगा हम लोग का? हेक्स। साइक्लिक नहीं है क्योंकि रिंग कवर नहीं हुई है, ओपन चेन है, ठीक है। ये इस तरह से बना हुआ है कंफ्यूज करने के लिए। तो साइक्लो नहीं आएगा। यहाँ पे क्या आएगा? 6 के लिए हेक्स, और एन नहीं लगाना है बच्चों। 5 और 4 में क्या मिल रहा है हमको? डबल बॉन्ड, तो 4 इन 1 नाइट्राइल, या सिर्फ आप नाइट्राइल लिख दीजिए, ठीक है। इस तरह से इस कंपाउंड की आप नेमिंग कर सकते हैं। तो मिला लिया सभी ने, इसी तरह का है। चलिए एक और देती हूँ मैं आपको, इस तरह का बनाइए इसको।
चलिए इस बार मैं यहाँ ब्रोमो लगा देती हूँ और यहाँ इथाइल। ये कंपाउंड है। तो पॉज करके बना लिया सबने? चलिए बना लिया। नंबरिंग 1 2 3 4, 4 की कार्बन चेन बनेगी बच्चों यहाँ पे। और ये जो है हमारा सब्स्टिट्यूट बन गया, साइक्लिक ग्रुप साइक्लो प्रोपिनाइल, और ये एक ब्रोमो बना और ये एक इथाइल। तो इस तरह से 3 डिफरेंट सब्स्टिट्यूट हमको मिल चुके हैं। तो अकॉर्डिंग टू अल्फ़ाबेट हम इनकी नेमिंग कर देंगे। एंड सिंपली नाइट्राइल सेकेंडरी सफिक्स। तो सबसे पहले लोकेन, सबसे पहले कौन आएगा? बी ब्रोमो, फिर इथाइल एंड फिर प्रोपाइल। तो हो जाएगा बच्चों 3 ब्रोमो 2 इथाइल एंड 4। अब देखो यहाँ पे 4 पे जो हम लोगों को सब्स्टिट्यूट मिल रहा है ये सिंपल सब्स्टिट्यूट नहीं है, ये एक कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूट। तो अभी हमको यहाँ पे नंबरिंग करनी होगी क्योंकि इस साइक्लो एल्केन में क्या मिल रहा है हम लोगों को? डबल बॉन्ड। तो यहाँ हमको पोजीशन बतानी होगी बच्चों। तो 1 2 3, 2 और 3 पे क्या है? डबल बॉन्ड। तो इसको हम यहाँ कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूट का क्या बताया था मैंने? ब्रैकेट में लिखना है। तो ये हो जाएगा हमारा 4 पे है क्योंकि बॉन्डेड साइक्लो प्रोप। एन नहीं है, क्या है? इन है। कौन से नंबर पे? तो 2 और 3 पे। तो 2 पहला नंबर लिखा जाता है, इन आइल क्योंकि सब्स्टिट्यूट है। तो इन आइल, जितने भी सब्स्टिट्यूट होते हैं वो एल्केन से एक हाइड्रोजन उसमें कम होता है, तभी तो वो रिंग से अटैच होते हैं, इसलिए आइल लगेगा। तो ये हो गया हमारा साइक्लो प्रोप 2 इन आइल। क्लोज। सारी के सारे हमारे कंप्लीट हो गए सब्स्टिट्यूट 1 2 3, 1 2 एंड 3। देन पेरेंट चेन अल्क। अल्क कितने का आ रहा है हमारा? 4 का। तो ब्यूट एन 1 नाइट्राइल। तो ये हो गया हम लोगों का इस कंपाउंड का नेम, IUPAC नेम। ठीक है, तो आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो रहा होगा कि हमको किस तरह से इनकी नेमिंग करनी है। वही परफॉर्मा, लोकेन सब्स्टिट्यूएंट, अल्क मीन्स पेरेंट चेन के लिए ब्यूटेन, डबल बॉन्ड है तो इन लग जाता, एंड 1 नाइट्राइल। 1 ना भी लिखेंगे तो चलेगा। ओके, चलिए नोट करिए, फिर मैं 1 2 और एग्जाम्पल बताती हूँ। चलिए 1 2 और जल्दी से एग्जाम्पल्स देखते हैं हम लोग। पहले आप लोग खुद इसको बनाएंगे बच्चों। तो ये है हम लोग का एक साइनाइड का ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो सबसे पहले हम लोगों को इसमें सिलेक्ट करनी होगी लॉन्गेस्ट चेन। और लॉन्गेस्ट चेन कैसी होनी चाहिए? जिसमें हमारा जो फंक्शनल ग्रुप है वो एडेड है। अगर डबल बॉन्ड है तो उसको भी ऐड करना है। तो यहाँ डबल बॉन्ड तो कहीं नहीं है, वो तो रिंग में है। चलिए 1 2 3 4 5 6 4 5। और यहाँ 1 मिनट में इसको हटा देती हूँ क्योंकि यहाँ पे हम लोग का, चलिए ये बना हम लोगों का। ठीक है, उस तरह का मैं आपको नेक्स्ट में बताऊंगी। ठीक है, कि नीचे आता, क्योंकि थोड़ा सा हम लोग इजी से कॉम्प्लिकेशन की तरफ जाएं तो ज़्यादा अच्छा है। उस तरह का भी मैं बताऊंगी, जैसे कि यहाँ से ही हमारा आ रहा तो इसके बाद ये पूरा कॉम्प्लिकेशन, तो ये हमारा क्या बच जाएगा? जो हमारा कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूट है वो बन गया। तो उसकी भी नेमिंग मैं बताऊँगी, लेकिन सबसे पहले आप इस तरह से कर लो। ठीक है, नेक्स्ट वाला मैं वही बताऊँगी। तो पहले आप सिंपल कर लो। 1 2 3 4 5 की चेन बनी है बच्चों। तो ये हमारा एक सब्स्टिट्यूट हो गया, एक सब्स्टिट्यूट ये हो गया, और एक ये। तो यहाँ पे 2 हमको कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूट मिल रहे हैं। ओके, तो सबसे पहले कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूट की नेमिंग कर लेते हैं। ये हमारा आएगा मिथाइल इथाइल 1 एंड 2। 2 का हो गया मिथाइल इथाइल, एंड दिस इज साइक्लोपेंटाइल। तो पहले इसकी नेमिंग करते हैं हम लोग। 3 ब्रैकेट में डालना है, याद रखना है। 1 मिथाइल इथाइल, 1 मिथाइल इथाइल, एंड देन 4 पे है, नंबरिंग करना होगा बच्चों, कॉम्प्लेक्स है 1 2 3
4 5, तो 3 4 में डबल बॉन्ड आ रहा है, तो हम इसको लिखेंगे यहाँ पे साइक्लो। 5 कार्बन का है तो क्या हो जाएगा पेंट, और 3 और 4 के बीच में है तो यहाँ हम 3 इन आइल, ये हो गया हमारा, इसकी नेमिंग होगी। इसके बाद 5 पे क्या लगा हुआ है साइक्लोहेक्साइल, तो कंटिन्यू करते हैं 5 साइक्लोहेक्साइल। पेरेंट चेन कितने की बनी है 5 की, तो 5 के लिए हो जाएगा पेंटेन 1 नाइट्राइल, ये हो जाएगा। ठीक है, तो पहले आप इसको करो, इसके बाद में जो अभी मैं बताने वाली थी इसका यहाँ नीचे करने के बाद जो इस तरह का बड़ा सा एक कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूट बनेगा, कि मतलब 4 वाले को हमको कैसे अकॉर्डिंग टू अल्फ़ाबेट चलेंगे, पहले इसकी नेमिंग कर देंगे, कहाँ 3 से ये बॉन्डेड है, 3 के बाद तो ये ख़त्म हो जाएगा, तो इसको मैं अभी बताती हूँ उस तरह का। पहले आप इसको कर लीजिए फिर मैं चलिए एक दो और हम लोग थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स वाला देख लेते हैं बच्चों। चलिए ये एक हमारा ऑर्गेनिक कंपाउंड है साइनाइड का, तो इसमें सबसे पहले एक मिनट बच्चों थोड़ा सा और कॉम्प्लेक्स करते हैं इसको, ठीक है। तो यहाँ पे डबल बॉन्ड कर देती हूँ मैं, यहाँ पे डबल बॉन्ड एक कर देती हूँ और यहाँ पे CH2 एंड दिस इज़ CN, इस तरह से कर देती हूँ। और ये एक कॉम्प्लेक्स हम लोग यहाँ लगा देते हैं, ठीक है, ये हो गया हम लोगों का। तो इस तरह का अगर कोई कंपाउंड है बच्चों तो हम इसकी नेमिंग कैसे करेंगे, तो यहाँ पर एक पूरा हम लोगों को कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूट मिल रहा है, यहाँ तो एक मिल ही रहा है, ये तो एक पहले ही हम लोग क्लियर हो रहा है, क्योंकि मेन चेन हमारी बच्चों ये छोटी वाली ही रहेगी। क्यों रहेगी, क्योंकि यहाँ पर डबल बॉन्ड है तो उसको भी हम लोग को कवर करना है, ठीक है। तो ये हमारी मेन चेन, ये एक कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूट बना, इसकी नंबरिंग कर दूँ मैं मिथाइल, एंड दिस इज़ ऑल्सो 3 पे मुझे मिल रहा है एक पूरा कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूट, तो इसकी नंबरिंग करेंगे 1 2 3, तो 2 3 पे मतलब क्योंकि 3 पे है और 3 पे भी नंबरिंग कर रही हूँ, 3 पे मुझे कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूट साइक्लोप्रोपेनाइल मिल रहा है और फिर 3 पे ही मुझको मिल रहा है साइक्लोपेंटाइल। तो अकॉर्डिंग टू अल्फ़ाबेट पहले पेंटाइल एंड दिस इज प्रोपाइल, फिर प्रोपाइल आएगा। तो किस तरह से नेमिंग करनी है बहुत अच्छे से हम लोगों को, सबसे पहले कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूट ये, दैन इन दोनों में PP दोनों हैं तो हम नेक्स्ट सेकेंड लेटर देखेंगे इसका, तो दिस इज PE पेंटाइल एंड दिस इज PR प्रोपाइल, तो इसको बाद में करेंगे, इसको पहले करेंगे, ठीक है। चलिए तो सबसे पहले हम लोग इसकी नेमिंग कर लेते हैं सब्स्टिट्यूट की। कॉम्प्लेक्स है तो हम लोगों को क्या करना होगा, ब्रैकेट में करना होगा। पहले मैं एक मार्कर पहले चेंज कर लेती हूँ अपना। चलिए तो 3 क्या हो जाएगा बच्चों, मिथाइल 1 2 3 है तो मिथाइल प्रोपाइल, ये इसकी नेमिंग हो गई बच्चों। एंड देन इन दोनों में हमको इसकी करनी है, तो क्योंकि ये भी 3 पे है और ये भी 3 पे है तो 3 साइक्लो पेंटाइल पहले आ जाएगा बच्चों, पेंटाइल, एंड देन फिर 3 पे ही हमारा क्या है साइक्लोप्रोपेनाइल, तो 3 साइक्लो प्रोप इन आइल। चलो इस तरह से हम लोग के सारे सब्स्टिट्यूट की नेमिंग हो चुकी है। अब बारी आती है मेन चेन, तो मेन चेन हमारी 4 की है बच्चों, तो उसके लिए हो जाएगा ब्यूट, एन नहीं लगा सकते, डबल बॉन्ड है 3 4 पे, तो क्या हो जाएगा 3 इन एंड 1 नाइट्राइल, या कॉन्टिन्यूस में आप लिख दीजिए नाइट्राइल, ये भी करेक्ट। तो ये हो जाएगा। एक बार फिर से देखिए, ये एक कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूट, इसके बाद ये 3 के बाद तो 4 नीचे आ गए, ये थर्ड से पूरा एक कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूट मिल रहा है हम लोग को, जिसमें 2 अपने आप ही एक साइक्लिक सब्स्टिट्यूट हैं
और क्योंकि ये चेन गई है तो हम यहाँ से इसकी नंबरिंग करेंगे 1 2 3। 3 पे हमको 2 सब्स्टिट्यूट मिल रहे हैं, ठीक है। तो थर्ड पे 3 पे हमको पहले मिल रहा है साइक्लोपेंटाइल अकॉर्डिंग टू अल्फ़ाबेट, एंड देन 3 पे ही मिल रहा है हमको, थर्ड के 3 पे मिल रहा है साइक्लोप्रोपेनाइल। तो उस तरह से आप अरेंज करके लिख दोगे। ध्यान से देखो, इस तरह का मैं 1-2 और बताती हूँ ताकि आपका जो कन्फ्यूज़न है वो दूर हो जाए। पहले आप इसको नोट कर लीजिए, सीरियस करती हूँ। चलिए इसी पैटर्न का हम लोग एक और देख लेते हैं जल्दी से। चलिए यहाँ पे ले लेते हैं, हेक्साइल ले लेते हैं, ठीक है। ये हो गया एक इस तरह का कंपाउंड। तो मेन चेन तो बच्चों हम लोगों को दिख ही रही है, 1 2 3 4, 4 की बनेगी। ओके, नाउ इस थर्ड पे एक सब्स्टिट्यूट ये मिला हमको और एक यहाँ, मतलब इस तरह से 3 सब्स्टिट्यूट इसमें भी मैंने इस तरह का सेम पैटर्न का बना दिया है। तो सबसे पहले आप यहाँ पे नंबरिंग कर लो 1 2 एंड 3। तो 1 पे मिल रहा है हम लोग को मिथाइल प्रोपाइल 1 2 एंड 3, एंड दिस इज नंबरिंग करनी होगी 1 2 3 4 एंड 5, साइक्लोपेंट 3 इन आइल, एंड दिस इज साइक्लोहेक्साइल। तो अकॉर्डिंग टू अल्फ़ाबेट हम लोग इसकी नेमिंग करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। सब्स्टिट्यूट सबसे पहला वाला जो है, तो थर्ड पे मिल रहा है 1 मिथाइल, 3 कार्बन के लिए प्रोपाइल। चलिए ये हो गया। अब ये पेंट है और ये हैग्स है, तो सबसे पहले क्या आता है बच्चों, H आएगा, फिर P आएगा। तो सबसे पहले हम इसकी करेंगे, ठीक है, नेमिंग। तो 3, और यहाँ पे क्योंकि थर्ड कार्बन के साथ बॉन्डेड है तो 3 साइक्लो हेक्साइल। चलिए ये हो गया। इसके बाद थर्ड पे 2, तो 3 बाहर लिखना है हमको, और इसके बाद 2 पे आ रहा है हमारा साइक्लोपेंट 3 इन आइल। चलो ये सारे सब्स्टिट्यूट की नेमिंग हो गई। अब बारी आती है किसकी, पैरेंट चेन। तो 4 के लिए आ जाएगा ब्यूट, डबल बॉन्ड है तो 3 इन 1 नाइट्राइल, ये हो जाएगा, ठीक है। तो आई होप कि अब तो आपको अच्छे समझ में आ गया हो कि इस तरह से कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूट है तो आप साइनाइड, जो ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसमें फंक्शनल ग्रुप साइनाइड है, उसकी नेमिंग आप कैसे करोगे, ठीक है। नोट करिए, फिर मैं 1-2 और इसके बता देती हूँ एग्जाम्पल। चलिए 1-2 और देख लेते हैं बच्चों। साइक्लिक वाले, जैसे साइक्लिक में डायरेक्टली हमारा साइनाइड ग्रुप बॉन्डेड है, तो अब हम क्या करेंगे, तो ये रिंग ही हमारी, क्योंकि फंक्शनल ग्रुप अगर डायरेक्टली अटैच है रिंग से तो रिंग ही बनती है हमारी पैरेंट चेन। तो 1 2 3 4 5 6। अब इस केस में कार्बन जो है वो मेन चेन या पैरेंट चेन में इंक्लूड नहीं हुआ है, तो अब हम यहाँ पे नाइट्राइल नहीं लगा सकते। तो जब भी साइनाइड का कार्बन मेन चेन में इंक्लूड नहीं होता है तो हम उसके लिए लिखते हैं बच्चों कार्बोनाइट्राइल, कार्बोनाइट्राइल। तो यहाँ वही होगा, सबसे पहले अल्क तो साइक्लोहेक्सेन 1 कार्बोनाइट्राइल, ये हो जाएगा, ठीक है। चलिए एक और मैं बता देती हूँ कुछ इस तरह से, साइक्लिक नहीं बताती हूँ इस बार। दिस इज ओपन चेन है। अब यहाँ पे देखिए वही वाला केस आ गया कि अगर मैं इससे करती हूँ तो 1 2 3 4 5 6 की मेन चेन बन रही है, लेकिन ये जो हमारे 2 फंक्शनल ग्रुप हैं ये छूट जा रहे हैं। तो IUPAC इस केस में क्या बोलता है कि अगर एक भी छूटता है तो आप सभी को छोड़ दीजिए। तो फिर से हम वही वाला रूल यहाँ फॉलो करेंगे, हम इन चारों को मेन चेन में इंक्लूड नहीं करेंगे। तो मेन चेन हमारी अपैरेंट चेन बन जाएगी बच्चों 4 की।
पहले कितने की बन रही थी? 6 की, अभी ये बन गई 4 की। तो हम क्या करेंगे इसके लिए? 4 के लिए क्या आएगा बच्चों? ब्यूटेन 1 2 3 4, टेट्रा टेट्रा कार्बो, क्योंकि कार्बन काउंट नहीं हुआ है तो क्या लिखना है? कार्बोनाइट्राइल, तो हो जाएगा कार्बोनाइट्राइल। ओके, इस तरह से नहीं करें। जल्दी से करिए, 1 2 और बता दिए फिर फिनिश करते हैं। चलिए एक और बता देती हूँ मैं जल्दी से। चलिए, इस तरह का एक कंपाउंड है हम लोग का। हाइड्रोजन आप लोग लगा सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ सभी जगह हाइड्रोजन हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर मैं यहाँ से लेती हूँ बच्चों 1 2 3 4, तो 4 की चेन बन रही है हमारी। ओके, अगर मैं यहाँ से लेती हूँ 1 2 3 4, यहाँ भी हमारी 4 की चेन बन रही है। तो कौन सी चेन हमारी करेक्ट होगी बच्चों? वो चेन करेक्ट होगी जिसमें हमारा जो सब्स्टिट्यूएंट है वो एक हमारा कितने आ रहे हैं? 1 से ज़्यादा आ रहे हैं। अगर मैं इसको लेती हूँ, देखिए आप 1 2 3 4, तो हम लोगों को एक सब्स्टिट्यूएंट यहाँ मिल गया और एक यहाँ भी मिल गया। लेकिन अगर मैं यहाँ मुड़ जाती तो मुझे सिर्फ एक कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट मिलता। तो ये नंबरिंग जो हम यहाँ जाते ऊपर से कहाँ किस तरफ? राइट की तरफ, तो ये रॉन्ग हो जाती, बट ये नंबरिंग हमारी सही है क्योंकि इसमें हमको एक नहीं कितने सब्स्टिट्यूएंट? 2 मिल रहे हैं। चलिए अब फटाक की नेमिंग कर लेते हैं बच्चों। तो यहाँ मिल रहा है हम लोग को साइक्लोप्रोपीनाइल और यहाँ पे इथाइल। तो ये हमारा एक्चुअली में कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट। सबसे पहले हम इसकी नेमिंग करेंगे। तो 3 पे मिल रहा है हम लोग को साइक्लोप्रोपीन। इन का नंबरिंग कर दूँ मैं थोड़ा, 2 पे मिल रहा है 2 इन आइल, ये हो गया। और 2 पे मिल रहा है मुझको इथाइल। मेन चेन 4 की है तो ब्यूटेन 1 नाइट्राइल, ये हो गया बच्चों। ठीक है, एक और जल्दी से देखते हैं फिर इसको फिनिश करते हैं हम लोग। दिस इज ओके, नाउ ये एक लेते हैं एंड दिस इज इथाइल। चलिए, साइकिल से डायरेक्ट अटैच है तो कार्बन तो काउंट होगा नहीं, कार्बोनाइट्राइल हमको यूज़ करना है। अब 1 2 पे डबल बॉन्ड, 1 2 पे इथाइल। तो प्रायोरिटी ऑर्डर पता है, फंक्शन ग्रुप के बाद प्रायोरिटी किसको मिलती है? डबल बॉन्ड। तो हम लोग यहाँ चलते हैं 4 6 की चेन। एक सब्स्टिट्यूएंट ये आ गया हमारा और एक ये आ गया। दिस इज इथाइल एंड दिस इज साइक्लोप्रोपाइल। तो सबसे पहले हम इसकी नेमिंग करते हैं। 6 इथाइल, 3 साइक्लोप्रोपाइल। चलिए हो गई दोनों की नेमिंग। एंड देन अल्क हमारा तो साइक्लोहेक्स। 2 3 और 4 पाई पे आ रहा तो मतलब 2 4 हो जाएगा हमारा 2 4 डाइईन 1 कार्बोनाइट्राइल, क्योंकि कार्बन काउंट नहीं हुआ है, कार्बोनाइट्राइल ये हो गया। ठीक है, तो इसी के साथ हम लोग की साइनाइड के जितने भी कॉम्प्लिकेशन वाले या सिंपल केसेस थे वो हम लोगों ने सॉल्व कर लिए। नाउ अब हम लोग दूसरे ग्रुप को करते हैं, ईथर। ओके, चलिए नोट करिए उसको। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट फंक्शनल ग्रुप ईथर की नेमिंग करते हैं। इसके लिए बच्चों फंक्शनल ग्रुप ROR डैश। देखिए अगर दोनों सिंपल है, यहाँ पे ना ये सिमेट्रिकल और अनसिमेट्रिकल की बात हो रही है। ये दोनों अगर सेम है बच्चों तो ये कैसा हो जाएगा? सिमेट्रिकल ईथर। कैसा हो जाएगा ये? सिमेट्रिकल ईथर। लेकिन इस केस में ये दोनों क्या है? डिफरेंट है। और डिफरेंट है तो ये कैसा हो जाएगा हमारा? अनसिमेट्रिकल ईथर। ठीक है, जैसे मैं एक एग्जांपल से बता देती हूँ आप लोगों को। CH3OCH3 ये सेम अल्काइल ग्रुप है ROR, तो दिस इज सिमेट्रिकल ईथर।
ठीक है। लेकिन अगर मैं यहाँ पर एक केस लेती हूँ CH3OC2H5, तो यहाँ पर दोनों ही जो एल्काइल ग्रुप है वो डिफरेंट है, एक मिथाइल और एक इथाइल है। तो हमारा ईथर जो है वो 2 डिफरेंट फॉर्म, सिमेट्रिकल ईथर एंड अनसिमेट्रिकल, तो इसके कॉमन नेमिंग भी बहुत ज़्यादा रन करती है, तो मैं उसको भी बताती जाऊँगी। एंड देन IUPAC तो हमको करना ही है, ठीक है, तो उसको मैं बताती हूँ। चलिए ये आप लोग को समझ में आ गया होगा। आगे हम लोगों का आता है क्या, फिर वही पुराना वर्ड रूट। चलिए तो वर्ड रूट अल्क, प्राइमरी सफिक्स एन सिंगल, इन डबल, आइन ट्रिपल। सेकेंडरी सफिक्स जो कि ईथर के लिए होगा वो है हमारा एल्कोक्सी अल्केन। अल्केन एक्चुअली में लास्ट में आता है इसमें, ठीक है, एल्कोक्सी। तो IUPAC नेम भी हमारा वही बनेगा इसमें। एक्चुअली में एल्कोक्सी आता है, मैं बताऊंगी किस तरह से। अल्क, ऑक्सी, अल्क, ई, अगर सिंगल बॉन्ड है तो, अदरवाइज E9 इस तरह से चलेगा, ठीक है। तो ये हमारा एक पैटर्न आएगा, और इस पैटर्न के लिए मैं आप लोगों को बता दूं लाइक ROR। तो अगर ये हमारी जो इसमें कार्बन की चेन है, या मैं बोलूँ कि स्मॉलर जो कार्बन चेन होती है बच्चों, वो वाला पैटर्न हमारा बनता है एल्क ऑक्सी, मतलब ये दोनों एक साथ आ जाएंगे। और ये अगर मेरी ज़्यादा, जैसे ये 1 कार्बन की थी और ये 3 कार्बन या 2 कार्बन की है, तो ये हमारी कौन सी हो गई, लार्जर कार्बन चेन जो है वो बनती है हमारा, क्या बनेगी हम लोग की, एल्केन पेरेंट चेन बनेगी, ठीक है। इस तरह से शॉर्ट वाली एल्कोक्सी, और जो लार्जर है, लॉन्गेस्ट है, उसको हम लिखेंगे अल्केन। तो अल्कोक्सी अल्केन। एग्जाम्पल से आप लोग को और क्लियर हो जाएगा, ठीक है। पहले आप इसको नोट कर लें। चलिए जल्दी से हम लोग इसके एग्जाम्पल्स देख लेते हैं बच्चों। तो इसमें फर्स्ट एग्जाम्पल हम लोग ले लेते हैं, बहुत ही सिंपल से स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ आप लोग देख रहे हैं दिस इज सिमेट्रिकल ईथर। तो IUPAC के अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए, जो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन है वो अल्केन बनती है, और जो शॉर्टेस्ट होता है वो हमारा एल्कोक्सी। तो यहाँ तो बोथ आर सेम, तो हम कहीं भी एक को एल्कोक्सी ले लेंगे। तो चलिए इसको हम एल्कोक्सी, इसको एल्केन लेते हैं। तो IUPAC के अकॉर्डिंग इसकी जो नेमिंग होगी वो होगी हमारी, 1 कार्बन के लिए क्या होता है बच्चों, मेथ, ऑक्सीजन के लिए ऑक्सी, तो ये हो गया हमारा मिथॉक्सी। एंड दिस इज पेरेंट चेन 1 कार्बन की, तो हो जाएगा मिथ एन, ये हो गया, ठीक है। अब इसका अगर हम कॉमन, क्योंकि मैंने बोला है कि इसका कॉमन ने भी बहुत रन करता है, तो वो भी हम देखेंगे। तो दोनों ही सेम ग्रुप है, तो नेम हो जाएगा इसका बच्चों डाई मिथाइल, अल्काइल ईथर होता है, तो डाई मिथाइल ईथर, ये इसका नेम हो जाएगा कॉमन में, ठीक है। चलिए एक और लेती हूँ मैं, CH3OC2H5। तो अभी हम लोग को साफ पता चल रहा है कि यहाँ पे हमारे कार्बन 2 है। चलिए मैं इसको थोड़ा सा सेपरेट करके लिख देती हूँ, ठीक है। किसी भी तरह से लिखिए, आपको पता चल रहा है कि राइट में 2 कार्बन एंड लेफ्ट में कितना है, 1 है। तो ये वाला ग्रुप हमारा मिथॉक्सी बन जाएगा, एल्कोक्सी वाला, क्योंकि 1 कार्बन है तो मिथॉक्सी, एंड दिस इज पेरेंट चेन। तो क्या नेम होगा बच्चों IUPAC में, तो IUPAC में इसका हो जाएगा मिथ ऑक्सी, 2 कार्बन के लिए इथेन, ठीक है। अब इसका कॉमन नेम क्या होगा, तो कॉमन नेम अकॉर्डिंग टू, क्योंकि 2 डिफरेंट एल्काइल ग्रुप है, तो अकॉर्डिंग टू अल्फ़ाबेट हमको चलना होगा। तो अल्फ़ाबेट में सबसे पहले इथाइल आता है एंड देन मिथाइल, तो हम वैसा ही करेंगे इसको, इथाइल मिथाइल ईथर, ये हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से मैं ई हटा देती हूँ, यहाँ पे भी लगा दिया मैंने, ये हो जाएगा। चलिए इस तरह के और 1-2 कॉम्प्लेक्स एग्जाम्पल मैं देती हूँ, पहले इसको नोट करिए। चलिए 1-2 एग्जाम्पल और देखते हैं बच्चों।
हाइड्रोजन तो आप लोग लगा ही लेंगे, हाइड्रोजन मैं नहीं लगा रही हूँ तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। ये है, तो यहाँ हम लोग को साफ साफ पता चल रहा है कि यहाँ पे कितने कार्बन दिख रहे हैं आपको 3, और यहाँ पे अगर हम मेन चेन करें तो 1 2 3 4 5 6, तो यही बनेगी हमारी लॉन्गेस्ट चेन। तो ये 6 कार्बन की बच्चों हमारी पैरेंट चेन बन गई, 5 और 6। और एक्चुअली में ये जो है वो एल्कोक्सी बनेगा, तो इसकी भी हमको नंबरिंग करनी होगी। तो दिस इज़ 1 2 और 3, और 2 पे मुझको एक क्या मिल रहा है, क्या मिल रहा है बच्चों अपन लोगों को, एक सब्सटीट्यूएंट। तो एल्कोक्सी में सब्सटीट्यूएंट सबसे पहले मैं IUPAC बताती हूँ एंड देन आप लोगों को कॉमन नेमिंग इसकी बताती हूँ। तो ये हो जाएगा हमारा 2 मिथाइल, इसकी कर दिए 3 कार्बन के लिए प्रोप, ऑक्सीजन के लिए ऑक्सी, ये पूरा हमारा कवर हो गया 2 मिथाइल प्रोप ऑक्सी, ठीक है। एंड देन अल्केन की बारी आती है, तो ये हो जाएगा हमारा हेक्सेन। ओके, तो बहुत इजी। अब इसके बाद कॉमन नेम, तो कॉमन नेम में ये हमारा आ रहा है आइसोब्यूटाइल, सेकंड पे एक मिथाइल, तो मैंने ये आइसोनियो आप लोग को बता रखा है। तो ये हमारा क्योंकि 4 कार्बन का है तो इसको हम बोलते हैं आइसोब्यूटाइल, एंड दिस इज हेक्साइल, तो ये हो जाएगा हमारा आइसोब्यूटाइल हेक्साइल ईथर, आइसोब्यूटाइल हेक्साइल ईथर, ये इसकी कॉमन नेमिंग हो जाएगी, ठीक है। चलिए एक और बता देती हूँ मैं, दिस इज ओके। तो यहाँ से हम लेंगे तो ये 3 की मिल रही है हम लोगों को, एंड देन 1 2 3 और 4 की मिल रही है बच्चों। तो कौन सी बनेगी मेन चेन, चलिए पॉज करके पहले आप लोग देखिए इसको, पॉज करके देखिए, देख लिया सभी ने, चलिए देख लिया, चलिए अब मैं बताती हूँ। तो इसकी जो नेमिंग होगी IUPAC के अकॉर्डिंग बिल्कुल भी उसी पैटर्न से आपको करना था। अब आप मिला लेंगे जिन्होंने कर लिया है, ये हमारे 3 कार्बन का है, ये 4, तो ये बनेगा मेन चेन और ये बनेगा हमारा ऑक्सी ग्रुप, ठीक है, वो अल्केन एंड दिस इज एल्कोक्सी। तो 2 पे आ रहा है बच्चों 2 मिथाइल, सॉरी मिथाइल कर दिया मैंने, क्या हो जाएगा ऑक्सी ग्रुप इसी के साथ आ रहा है। तो 2 मिथाइल, 3 के लिए प्रॉप ऑक्सी, एंड दिस इज 4 के लिए ब्यूटेन। तो ये तो हो गया हम लोग का IUPAC नेम। फिर से देखिए 2 मिथाइल प्रॉप ऑक्सी, बिल्कुल सेम पैटर्न, एंड दिस इज ब्यूटेन। अब इसका कॉमन नेमिंग क्या होगी, तो कॉमन नेमिंग में देखिए कि ये जो हम लोग का है वो है आइसोब्यूटाइल, एंड दिस इज सेकेंडरी ब्यूटाइल। सेकेंडरी ब्यूटाइल क्यों, क्योंकि इस कार्बन से कितने कार्बन बॉन्डेड है बच्चों, ये सब मैंने बता लिया है पहले वाले आप लेक्चर्स में मेरे देखो, तो मैंने प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी ये सब समझाया है। फिर भी मैं यहाँ बता रही हूँ कि इस वाले कार्बन से कितने कार्बन 2, तो ये हो गया सेकेंडरी। अगर सिर्फ एक कार्बन होता तो प्राइमरी, एक और कार्बन होता तो टर्शियरी हो जाता। तो दिस इज सेकेंडरी ब्यूटाइल। तो हम यहाँ पर लिखेंगे आइसोब्यूटाइल सेकेंडरी ब्यूटाइल ईथर, ये हो जाएगी नेम। ओके, तो आइसो, न्यू, सेकेंडरी, प्राइमरी ये सब मैंने बता दिया है आपको। अगर ये चीज़ नहीं समझ में आ रही है तो आप इसके पहले वाले वीडियो देख लें तो आपको क्लियर हो जाएगा। क्लियर, चलिए नोट करिए इसको जल्दी से। तो बच्चों आज का वीडियो हम लोग का काफ़ी लॉन्ग बन चुका है, तो ज़्यादा मैं लॉन्ग वीडियो नहीं बनाना चाहती कि आप पढ़ते पढ़ते थक के सो जाएं और आगे आपको कुछ समझ में, क्योंकि अभी तो मैंने ये सिंपल आपको ईथर का बताया है, कुछ कॉम्प्लिकेशंस वाले हमारे जो कॉम्प्लिकेटेड एग्जाम्पल्स हैं वो तो रह गए हैं। तो उसके लिए मैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में इसको बता दूंगी। फिर से मैं एक बार ईथर का जो कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूट वाला थोड़ा डिफ़िकल्ट जो हमारे एग्जाम्पल्स हैं ईथर के वो मैं बताऊंगी। तो आपको थोड़ा सा वेट करना होगा मेरे नेक्स्ट वीडियो का, तब तक आप इसको पढ़िए।
तो आपने जैसे मूवी में कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा, इसके लिए आपने 1 ईयर का वेट किया था। तो अभी आप नेक्स्ट जो हमारा ईथर का और जो कॉम्प्लिकेशन वाला एग्जाम्पल है उसके लिए आप लोग मुझे टाइम दें, मैं नेक्स्ट वीडियो में उसको बताती हूँ। ओके, तो तब तक के लिए पढ़ते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।